हे गाइस, अपस्किलिंग जर्नी के इस वेब सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है एपिसोड 1, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक रिएक्ट ऐप को सीखना चाहते हो या फिर आप एक रिएक्ट ऐप को सीख रहे हो तो उसे सीख क्यों रहे हो। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, कुछ बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, व्हाई रिएक्ट, और उसके रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप एक रिएक्ट ऐप बना रहे हो तो ये क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मानो अगर आप एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो एक बाइक रेसिंग कंपटीशन में, तो वाई हायाबुसा, वाई एनी बिग बाइक लाइक बीएमडब्ल्यूज एंड अदर, एंड वाई नॉट लूना। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसी तरह से आपका जब रिएक्ट आप सीखते हो, क्यों रिएक्ट सीख रहे हो, वाई नॉट एनी अदर फ्रेमवर्क्स, और वाई नॉट एनी अदर लाइब्रेरी, एंड वाई रिएक्ट। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है या फिर एक फ्रेमवर्क है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी किसे कहते हैं? लाइब्रेरी एक कोड होता है ना, जिसमें कुछ फंक्शनैलिटीज होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो कि ओवर अनदर लैंग्वेज लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो रिएक्ट है उसे लिखा गया है जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट भी एक तरह का फंक्शनैलिटी है, जावास्क्रिप्ट एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इस चीज को समझ के रखो। उसके बाद बात करते हैं व्हाई डू वी यूज बंडलर इन रिएक्ट। अब बंडलर क्या होता है? सबसे पहला चीज ये बात करते हैं। देखो, रिएक्ट को चलाने के लिए, रिएक्ट ऐप को लॉन्च करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है बंडलर। अब ये बंडलर क्या होता है? बंडलर कुछ नहीं होता। बंडलर बेसिकली एक टूल होता है जो क्या करता है, हमारे जो रिएक्ट का जितने सारे फाइल्स है ना, वो सारे फाइल्स को कन्वर्ट करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे फाइल हम बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, हेडर बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, फुटर बनाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स एक वेबसाइट से बनते हैं। आगे वाले एपिसोड्स में आपको चीजें समझ में आएगी, अभी सब सुनो सिर्फ। ठीक है, तो वो सारे फाइल्स को वो क्या करता है, एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करता है। अब आपको पता है, अगर कोई भी चीज को मैं अगर सिंगल फाइल में कन्वर्ट करूँ तो उससे क्या होता है, वो चीज का जो स्टोरेज है ना, उसका स्पेस जो, उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। अब जब किसी चीज का साइज छोटा हो जाएगा तो रेंडरिंग होने में कम टाइम लगेगा, इसीलिए रिएक्ट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं बंडलर का। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज आता है व्हाट इज बैबल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज बैबल, तो कोई भी अगर पूछता तो सिंपली आंसर यही देना कि बैबल एक टूल है। बैबल क्या है? एक टूल है। ये क्या करता है? ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि हमारा JSX फाइल को, या फिर जिसे कहते हैं हम जावास्क्रिप्ट XML फाइल, या फिर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, मतलब हम आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट जिस तरह से लिखते हैं उसको कंपाइल करता है। उसको क्या करता है? कंपाइल करता है ब्राउजर फ्रेंडली जावास्क्रिप्ट में। मतलब वो जावास्क्रिप्ट जो कि एक ब्राउजर समझ पाए। मतलब हम जावास्क्रिप्ट को JSX फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर उसे, ब्राउजर उसे JSX फॉर्मेट में नहीं समझता है, वो उसे नॉर्मल वैनिला जावास्क्रिप्ट में समझ पाएगा। इसीलिए हम लोग बीच में लगा देते हैं कंपाइलर, बिकॉज वैनिला जावास्क्रिप्ट लिखना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हम JSX में लिखेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा वैनिला जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? बैबल का। उम्मीद करूंगा दूसरा चीज भी क्लियर हो गया। थर्ड चीज क्या है भाई? वाई रिएक्ट। ठीक है, मैं तो आपको बता दिया रिएक्ट क्यों है, लेकिन अब पूरा अच्छे से बताता हूँ कि रिएक्ट ही क्यों यूज करते हैं। रिएक्ट में ऐसा क्या है जिसको फास्ट बनाता है? सबसे पहला चीज आपको पता है, JSX फॉर्मेट। ठीक है, JSX में लिखे कोड लिखना काफी आसान हो जाता है। JSX में, JSX क्या होता है? एक HTML टाइप का सिंटेक्स होता है। एक HTML टाइप का सिंटेक्स होता है, और वो HTML टाइप के सिंटेक्स में हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शनैलिटीज को लिख सकते हैं। मतलब एक जावास्क्रिप्ट का एक फाइल होगा, उसके अंदर हम HTML लिख सकते हैं। सोचो कितना कमाल की बात है। पहले हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट अलग लिखते हैं, HTML अलग लिखते हैं, CSS अलग लिखते हैं। अभी क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर ही HTML लिख देंगे। इसी को बोलते हैं JSX। ये हमारे काम को काफी आसान बना देता है, बिकॉज फंक्शनैलिटीज और जो स्टैटिक, वो सारी चीजें एक जगह में आ जाती है, तो चीजें काफी आसान हो जाती है। दूसरा होता है कंपोनेंट्स। रिएक्ट में हर चीज कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? मानो एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के मैं कंपोनेंट बनाता हूं। मान लो हेडर है, हेडर में समझो एक छोटा सा सर्च बार है, वो सर्च बार को मैं कंपोनेंट बना दूं। अब क्या करूंगा ना, मेरे फाइल में या फिर मेरे प्रोग्राम में, मेरे वेबसाइट में मुझे जहां जहां सर्च बार की जरूरत है, मैं बस वो कंपोनेंट को कॉल करूंगा। तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज को हम कंपोनेंट के हिसाब से लिखते हैं, हर चीज को एक छोटा छोटा कंपोनेंट बना लेते हैं। प्रोग्राम को, बड़ा प्रोग्राम को तोड़ के छोटा छोटा प्रोग्राम में, छोटा छोटा कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर रीयूज करते हैं। जहां मन करता है, जहां मन करता है वहां लगाते हैं। ये क्या करता है? हमारे टाइम को सेव करता है, और कंपोनेंट्स एक बार लिखो और बार बार यूज करो। दूसरा बात क्लियर हो? ठीक है। थर्ड चीज आता है वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सबको जानना चाहिए। वर्चुअल डॉम क्या होता है? देखो भाई, ब्राउजर का खुद का एक डॉम होता है। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या होता है? एक ट्री होता है बेसिकली, जिसमें हमारा प्रोग्राम किस तरह से रन करेगा, हमारा वेबसाइट किस तरह से रन करेगा, पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, वो सारी चीजें अरेंज होते हैं, किस तरह से एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसी तरह से रिएक्ट क्या करता है? खुद का एक वर्चुअल डॉम प्रोवाइड करता है। वो क्या होता है ना, एक्चुअल डॉम का एक रेप्लिका होता है, एक्चुअल डॉम का एक एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक है, हम जब भी रिएक्ट का कुछ भी फाइल लिखते हैं, कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं, वो डायरेक्ट वर्चुअल मेन डॉम में जाकर अपलोड नहीं होता। वो क्या होता है? वर्चुअल डॉम में पहले अपडेट होता है। अब वर्चुअल डॉम में अपडेट हुआ, अब समझो थोड़े टाइम के बाद हमने प्रोग्राम में कुछ चेंज किया। जैसे हमने प्रोग्राम में कुछ चेंज किया तो पहले वर्चुअल डॉम अपडेट होता है। अब जब वर्चुअल डॉम अपडेट होता है, उसके बाद वो अपने आप को कंपेयर करता है रियल डॉम के साथ
कि ये मैं था, ये रियल डॉम है, क्या चीज अपडेट हुआ, यहाँ और यहाँ में क्या चीज चेंज है, यहाँ और यहाँ में जो चीज चेंज होगा वर्चुअल डॉम क्या करता है, रियल डॉम में वही एग्जैक्ट वही चीज को सिर्फ चेंज करता है, ना कि पूरे रियल डॉम को चेंज करता है। इससे क्या होता है, रेंडरिंग टाइम बहुत स्पीड हो जाता है, फास्ट हो जाता है, प्रोग्राम बहुत फास्ट होता है। इसी की वजह से कहा जाता है कि रिएक्ट एक फास्ट लैंग्वेज है, रिएक्ट एक फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रीजन यही है। स्टेट मैनेजमेंट, देखिए स्टेट मैनेज करना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। स्टेट अगर आप मैनेज करोगे ना तो आप चीजों को ठीक से कर पाओगे। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, मानो आपको एक आप शॉपिंग ऐप बना रहे हो जिसमें आप ऐड टू कार्ट वाला बटन होता है। जैसे आप ऐड टू कार्ट वाले बटन में क्लिक करते हो, ऊपर में एक आइकन आता है, उसमें लिखा रहता है कार्ट, और उसमें आपका जैसे आप क्लिक करते जाओ उसमें नंबर्स बढ़ते जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेट। तो स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए भी बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं जो कि रिएक्ट के साथ बहुत कंपैटिबल होता है, और रिएक्ट में खुद का भी हुक्स होता है जो कि स्टेट मैनेजमेंट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपका। और जो डाटा है वो वन डायरेक्शनल फ्लो होता है। वन डायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स से चाइल्ड में डाटा फ्लो होता है, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो की वजह से हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो काफी ज्यादा फास्ट है। उसके बाद बात आता है इवेंट क्या होता है, व्हाट इज एन इवेंट इन अ रिएक्ट। तो इवेंट बेसिकली क्या होता है, इवेंट बेसिकली एक एक्शन है, ठीक है। एक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर या फिर एक कंप्यूटर, एक यूजर क्या करता है, एक बटन पे क्लिक करता है, माउस होवर करता है, कुछ बटन में टाइप करता है, ये सारी चीजों को अपन बोलते हैं इवेंट, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाई इज देयर नीड ऑफ एनी कीज इन अ लिस्ट इन रिएक्ट। मतलब हर एक लिस्ट आइटम्स जो होता है, एरे होता है, एक कंपोनेंट में जो एक एरे बनता है, वो एरे को हम लोग एक की क्यों प्रोवाइड करते हैं, यूनिक की क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है, हमको पता है रिएक्ट में हर चीज कंपोनेंट होता है, ठीक है, और हर एक जो हमारा लिस्ट का एलिमेंट होता है उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एक की प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है या फिर चेंज होता है तो हमें पता रहेगा कि कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, तो हम वही एक कंपोनेंट को रेंडर करेंगे रादर देन रेंडरिंग द एंटायर कंपोनेंट्स, ठीक है। वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही सिर्फ हम रेंडर करेंगे, इसीलिए हम लोग उसको में की प्रोवाइड करते हैं। हर एक कंपोनेंट में की होता है, बेसिकली यही उसका लॉजिक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर। अब बात आ जाता है कि एंगुलर क्या है, रिएक्ट क्या है। देखो एंगुलर क्या होता है, जिस तरह से रिएक्ट एक फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड बनाने के लिए यूआई बनाने के लिए एक लाइब्रेरी है, उसी तरह से एंगुलर भी एक फ्रंट एंड बनाने के लिए एप्लीकेशन है। अब रिएक्ट जो है ना वो हमारा एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या होता है, जो कि एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको लिखा गया है। और फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक कंप्लीट गाइडेंस होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जिसमें फ्रंट एंड भी कर सकते हो, बैक एंड भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन है। लेकिन रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसपे आप एक पर्टिकुलर चीज कर सकते हो। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लाइब्रेरी है, कुछ लाइब्रेरीज होते हैं जो कि डाटा फेच करने में आपको मदद करते हैं, एपीआईज बनाने में मदद करते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे लाइब्रेरीज बनते हैं, और ये छोटे छोटे लाइब्रेरीज मिलकर एक बड़ा एप्लीकेशन बनाया जाता है, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाया जाता है। तो आपका रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है, और आपका एंगुलर जो है वो एक आपका फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है। सेकंड, जो आपका जो रिएक्ट है वो आपका वर्चुअल डॉम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो आपका एंगुलर है वो डायरेक्टली मेजरली रिएक्ट डॉम पे काम करता है। इसका मतलब आपका अपडेट टाइम, इसमें जो अपडेट टाइम है ये आपका फास्ट होगा आपका रिएक्ट में, और आपको जो एंगुलर में स्लो होगा, बिकॉज ये डॉम को पूरा मैनिपुलेट कर रहा है, डायरेक्ट डॉम को मैनिपुलेट कर रहा है, और रिएक्ट क्या कर रहा है, वर्चुअल डॉम को मैनिपुलेट कर रहा है। थर्डली अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो, आपका जो रिएक्ट होता है उसमें डाटा फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब पेरेंट से चाइल्ड में डाटा ट्रांसफर होता है। लेकिन आपका एंगुलर में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल डाटा फ्लो, इसका मतलब चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड मैटर नहीं करता है। उसके बाद आता है रेंडरिंग, जो आपका जो रेंडरिंग होता है डेटा का, वो है सर्वर साइड रेंडरिंग आपका रिएक्ट में, मतलब जो डाटा जो रेंडर होगा वो सर्वर में होगा। लेकिन आपको जो एंगुलर है वो जो डाटा जो क्लाइंट साइड होगा, क्लाइंट के पास वो डाटा रेंडर होता है, ठीक है। आपका जो रिएक्ट ऐप है एज कम्पेयर टू एंगुलर ऐप, आपका रिएक्ट काफी फास्ट होता है। उसके बाद कुछ और दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज अ रिएक्ट हुक्स। हुक्स क्या होता है, हुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिएक्ट में, और ये कब आया था, ये रिएक्ट 16.8 मतलब वर्जन 16.8 में आया था, और अभी तक हम रिएक्ट का यूज कर रहे हैं। पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स लिखते थे, जब से हम फंक्शनल कंपोनेंट्स लिखना स्टार्ट किए हैं तो हम यूज करते हैं इसका रिएक्ट हुक्स का। दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट हुक्स है, जैसे कि यूज स्टेट हो गया आपका, यूज रेफ हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, ये सारे हुक्स का यूज करते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो लाइफ साइकिल जो होता है ना, एक लाइफ साइकिल फीचर को एक फंक्शन कंपोनेंट का काम करता है। क्लास कंपोनेंट्स जो लिखते थे उसमें लाइफ साइकिल फीचर्स होते थे, और लाइफ साइकिल फीचर्स को फंक्शनल कंपोनेंट में किस तरह से लाइफ साइकिल फीचर्स को यूज करें उसके लिए यूज करते हैं हुक्स का, ठीक है। अब बात आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट हुक जो कि आप जिंदगी भर यूज करोगे, आप रिएक्ट चलाते हो, व्हाट इज यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक बेसिकली ऐसा हुक है जो कि आपकी स्टेट को मैनेज करने का काम करता है। इट इज यूज्ड टू मैनेज द स्टेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपका स्टेट मैनेज करना है, यूज स्टेट हुक। जैसे ही स्टेट में कुछ भी चेंजेस होती है तो आपका कंपोनेंट को हैंडल करता है। ये बेसिकली कांसेप्ट है। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि आप सीख रहे हो।
ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप एक रिएक्ट ऐप पार्ट ऑफ बिकॉज कोडिंग का नहीं है, बेसिक नॉलेज है। तो मैंने आपको बता दी इसके बाद अब एक वीडियो में आपको बड़ा हो गया, वीडियो बहुत ज्यादा, तो आप एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट एक थोड़ा सा क्लोन है, इसका क्लोन है यूट्यूब का। तो यूट्यूब आप सभी ने देखा है, तो यूट्यूब का बेसिकली क्लोन बना हुआ है, और मैं उसमें आपको देखिए अपडेट करता हूँ, आपको देखा और साथ ही जैसे मैं कहा आपको इतने सारे मतलब इतने सारे टॉपिक्स को बताया कि ये वैसे बहुत सी एक्टिविटीज से कैसे काम करना, उसको बहुत सारी चीजें करता है, ये एक्टिविटी भी क्या उसमें बहुत सी चीजें मतलब सीरियस एलिमेंट बात है, इसमें बहुत सारी चीजें करता है। तो सब चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये डिस्कस करें आप सी करना है, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप सी करें एक वेब सीरीज है, इसमें मेरा साथ दो ताकि आपको भी मस्त लगे, मुझे भी मस्त लगे। तो मिलेंगे 5 वीडियो के साथ।